आज हिमाचल में जो हुआ उसने देवभूमि को कलंकित कर दिया। बेटे ने मां के साथ वो किया कि सुनने वाला हर कोई हिल गया। छोटी सी बात और बेरहमी से मार डाला। फिर ऐसी कहानी बनाई कि पहले तो किसी को शक ही नहीं हुआ, लेकिन एक गलती से पकड़ा गया। बाप फौजी और बेटा हैवान। मां को ऐसे मारा कि ऐसे तो कोई राक्षस भी ना करे, और बात इतनी छोटी कि ऐसा तो हर घर में होता है। पहले मां को बेरहमी से मारा, फिर बेहोशी का नाटक किया, कहानी बनाई और कहने लगा कोई नकाब पोश आया था, उसने मुझे दवाई सुंघाकर बेहोश किया और मेरी मां को मार डाला। लेकिन तलाशी ली तो कमरे में खून से सने कपड़े मिले, चप्पलें मिली और कुछ संदिग्ध चीजें भी, और तस्वीरों में मास्क पहने जिसे आप देख रहे हैं, यही वो पापी पुत्र बताया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, जिस मां ने इसे जन्म दिया, 9 महीने कोख में रखकर ऐसे संभाला कि गर्म हवा तक नहीं लगने दी। उसे पैदा करने के लिए असहनीय दर्द सहा, और इतने दर्द के बावजूद भी उसके जन्म पर वो सबसे ज्यादा खुश थी। उसकी पहली किलकारी ने मां को नया जीवन दिया था, फिर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और आज जब 24 साल का हुआ तो वही बेटा मां की जान का दुश्मन बन गया। कपड़े इस्त्री करने वाली प्रेस उठाई और सिर पर दे मारी, और वो मां बेचारी वहीं खत्म हो गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनमें जो ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये उसी मां के खून के हैं जिसका खून उसके खून ने कर दिया। ये दुखद घटना हमीरपुर के भोरंज की है। 52 साल की मां का नाम सोमलता था और 24 साल के आरोपी बेटे का अभय। बताया जा रहा है कि महिला का पति फौज से रिटायर है और चंडीगढ़ में नौकरी करता है। इस कांड की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मां को ही मार दे, और जो मां को मार सकता है उससे ज्यादा खूंखार शायद कोई और हो ही नहीं सकता। और इतना बड़ा कांड करने के बाद ये सनकी ऐसे बन गया कि इसने जैसे कुछ किया ही नहीं हो। पुलिस के मुताबिक हमीरपुर जिले के गांव बेलग में मंगलवार को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि घर के कमरे में महिला खून से लथपथ संदिग्ध अवस्था में अचेत पड़ी हुई थी। परिजन और पड़ोसी उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की तो पाया कि कमरों के दरवाजे अंदर से बंद थे और महिला अकेली थी, जबकि बेटे ने बताया कि कोई आया था जिसने मां को मार दिया। पुलिस को यहीं से ही शक हुआ, क्योंकि शायद वो भूल गया था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने जांच की तो अंदर से खून लगे कपड़े, चप्पलें और कुछ चीजें मिली, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में शक की सुई मृतका के बेटे अभय ठाकुर की ओर गई। पुलिस पूछताछ में पता चला कि जब सोमलता खाना खा रही थी, तब किसी बात को लेकर मां बेटे में कहासुनी हो गई, और फिर सन की बेटे ने तैश में आकर पास रखी आयरन प्रेस से मां के सिर पर वार कर दिया। चोट इतनी गहरी थी कि मौके पर ही मां की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने, पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि उसने कहानी बनाई थी कि बाहर से आए किसी अज्ञात नकाबपोश ने उसकी मां की हत्या की। खैर, इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। थाना भोरंज में सूचना मिली थी करीब 12:30-1 बजे के कि गांव बेलग में जो है एक एक्स सर्विसमैन है, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी जो है कि वो बेसुध पड़ी है, जिस पर थाने से पुलिस टीम गई तो वहां पर उन्होंने पूछताछ की और उसको चेक किया जो बॉडी थी उस महिला की, तो प्रथम दृष्टया वो मृत पाई गई। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेजा गया हमीरपुर। पोस्टमार्टम उनका विधिवत करवाया गया और वहां पर जो है ना, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है वो डीएसपी बरसर जो है वो तुरंत मौका पर खुद पहुंचे और एसएचओ भी जो बाहर थे वो भी आए। तो जब वहां पर गहन पूछताछ की तो इस दौरान जो मृतका है उनके जो देवर है उन्होंने वहां पर पुलिस को बयान दिया है, उसके आधार पर केस रजिस्टर किया है। अभी तक की जो जांच हुई है, जो मौका पर हालात थे, फॉरेंसिक टीम से जो डिस्कशन किया गया, जो स्पेशली मंडी आरएफएसएल से आई थी और दूसरे भी जो डॉग स्क्वाड भी हम ले गए थे, तो ऐसा पाया गया है कि भाई कोई भी जो है बाहर से नहीं आया था और वहां पर मृतका और उनका जो बेटा है 24 वर्षीय, वही दोनों वहां पर थे। तो उसी एंगल में पूछताछ की जा रही है और तफ्तीश जो है नियमानुसार आगे चल रही है। सर, हत्या के लिए कोई जी, अभी तक ये पाया गया है कि जो
घर में रखनी वो जो लोहे की जो प्रेस होती है कपड़े में इस्त्री करने के लिए, वही उसी को इस्तेमाल किया गया और उससे जो है सिर पर चोटें मारी गई है। और अभी तक जांच में जो मृतका का जो 24 वर्षीय पुत्र है उसी के ऊपर संदेह है और उसी से पूछताछ चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक फॉर्मल जो टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती ब्लड यूरिन की तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरे जो एविडेंसीज है, जो दूसरे सर्कमस्टांसिस हैं, जैसे उस घटनास्थल के नीचे रास्ते में सड़क में चारों तरफ से जो सीसीटीवी कैमरास वगैरह है उससे की भी पड़ताल की जा रही है और उस बात पे भी जांच चल रही है।